Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope you all are fine there and be safe at your home. बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना का जो ये तहलका मचा हुआ है हमारे कंट्री में, तो आप इस चीज़ से अवेयर हैं सभी बच्चे, तो अपना ध्यान रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने हैंड्स को टाइम टू टाइम वॉश करते रहें, बाहर ना जाएं। बहुत ही इमरजेंसी अगर है आपको जाने की तो आप अपना मास्क यूज़ करें, कम से कम लोगों से मिलें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से आप नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करें। हर चीज़ को बार बार स्टडी करते रहें जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। ठीक है बेटा, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव explain chapter 1 from grammar book the sentence. ओके बेटा, हमने चैप्टर 1 ग्रामर बुक का सेंटेंस समझाया था आपको और उसकी एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने करवाई थी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ अ वर्ड। अ वर्ड क्या होता है? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि लेटर्स के ग्रुप से बनता है, वो होता है वर्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट था ए फ्रेज। अ फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि शब्दों के समूह से बनता है। ठीक है, बट इट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओके, यह कुछ सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, उसे बोलते हैं हम फ्रेज। फ्रेज में ना तो लास्ट में फुल स्टॉप आता है और ना ही वर्ब प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, अ सेंटेंस। सेंटेंस हमने पढ़ा था, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस, जो हमें कंप्लीट अर्थपूर्ण अर्थ देता है, वो होता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, और इस सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट होती है। तो नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6, exercise number B. Okay, read the question. Arrange the following groups of words to make meaningful sentence. हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें अरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर से अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है बेटा, सी द फर्स्ट, एलिफेंट इज लार्ज एनिमल एंड ए। तो इसको कैसे ऑर्डर में करेंगे हम लोग? ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस? एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। ओके, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें, तो ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, मी ऑफ प्लीज अ वाटर गिव ग्लास। इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, give the smell rose a sweet, the rose gives a sweet smell। क्या आएगा? the rose gives a sweet smell। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, on the book is table। तो क्या आएगा? the book is on the table। the book is on the table। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, seldom the barking by dogs। इसका क्या बनेगा? the barking dogs seldom bite। the barking
The barking dogs seldom bite. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका 6 नंबर पे जो है वो 7 पेज नंबर पे है। दिल्ली इंडिया द ऑफ न्यू इज कैपिटल। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज टाइम्स इज द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान अब। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ न्यूज़पेपर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, हार्ड एग्जामिनेशन द स्टडी फॉर। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? स्टडी फॉर, स्टडी हार्ड, सॉरी, स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। 9th है देयर इन एग्स बर्ड्स नेस्ट अ ले। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? बर्ड्स ले देयर एग्स इन अ नेस्ट। ओके, नेक्स्ट है इज काइट चाइल्ड फ्लाइंग अ dove। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? द काइट इज फ्लाइंग, सॉरी बेटा, द चाइल्ड इज फ्लाइंग a kite। The child is flying a kite। ठीक है बेटा, the child is flying a kite। Okay, look next exercise, exercise C। Read the question, make sentences with the following words and phrase। आपको कुछ words दिए हुए हैं बेटा और कुछ phrase दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है उसके साथ। ठीक है, फर्स्ट वन इज टॉल। तो टॉल से आप क्या बनाएंगे? फर्स्ट वन इज टॉल। टॉल से क्या बनाएंगे? द बिल्डिंग, द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल is tall। ओके, सेकेंड वर्ड क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग से हम क्या बनाएंगे सेंटेंस? आई एक्सरसाइज डेली, I exercise daily to stay strong। I exercise daily to stay strong। Next is study। Next word क्या है? Study। Make a sentence। I study in class, I study in class 4th। Okay, next, early in the morning, early in the morning। बेटा ये देखो, ये हमारे पास क्या है? ये वन वर्ड तो है नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
ये क्या है, फ्रेज। तो अब हमें इसका सेंटेंस बनाना है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। I get up early in the morning. Next is once upon a time. Once upon a time. So ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है। इसको कैसे लिखेंगे हम? Once upon a time. Once upon a time there lived a powerful king. Okay, next is made of glass. Made of plastic. Made of plastic. तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसको क्या लिखेंगे? The box is made of plastic. ओके, ये हमारा लास्ट था। The box is made of plastic. ठीक है बेटा, ये हम आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है, हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसको आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में विद पेंसिल अपनी बुक में करना है। थैंक यू बेटा।